हर साल की तरह इस साल भी आला हज़रत को यौम पैदाइश को 174 साल हो चुके हैं और हम लोग पिछले 35 साल से आला हज़रत की यौम पैदाइश को एक बड़ी खूबसूरत तरीके से मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में आयोजित करते हैं। और इस साल भी ये प्रोग्राम अपनी पूरी शान व शौकत के साथ हज़रत अंजुम मियां की सरपरस्ती में मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में 9 और 10 अप्रैल को आयोजित होगा। ये हज़रत अहमद रज़ा की आमद आमद है, ये है यौम रज़ा, ये है यौम रज़ा। इस बार इस प्रोग्राम में खासियत ये है कि इस प्रोग्राम में हम लोग एक लीगल टीम अपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनका मेन काम ये रहेगा कि जो बरेली शहर की जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो मुसलमान या जो भी समाज के थोड़े गरीब दबे कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं ले पाते पैसों की कमी की वजह से, हम लोग उनका काम, उनको कानूनी सहायता देने का काम करेंगे। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में फाजिल बरेली इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत की दरगाह के ठीक सामने रज़वी दारुल इफ्ता में है। यहाँ यौम रज़ा की तैयारियाँ चल रही हैं, पोस्टर जारी होना है। ये यौम रज़ा किस दिन मनाया जाएगा और इसमें कौन लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, इसका खाका क्या है, हम इस बारे में यहाँ जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अरबाब खान नाम है। वसीम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें अपना हक़ दिया। आज जिस तरह हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इसका मेन मकसद ये है कि हर साल की तरह इस साल भी आला हज़रत को यौम पैदाइश को 174 साल हो चुके हैं और हम लोग पिछले 35 साल से आला हज़रत की यौम पैदाइश को एक बड़ी खूबसूरत तरीके से मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में आयोजित करते हैं, जो कि आला हज़रत के परपोते हुज़ूर रिहान मिल्लत साहब के बेटे अंजुम मियां साहब की सरपरस्ती में होता है। और इस साल भी ये प्रोग्राम अपनी पूरी शान व शौकत के साथ हज़रत अंजुम मियां की सरपरस्ती में मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में 9 और 10 अप्रैल को आयोजित होगा। और इस प्रोग्राम में देश और दुनिया भर के मुख्तलिफ जो उलेमाए किराम हैं और जो मुसलमान जो दानिश्वर हैं वो तशरीफ़ आते हैं। और इस बार इस प्रोग्राम में ख़ासियत ये है कि इस प्रोग्राम में हम लोग एक लीगल टीम अपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि अंजुम मियां साहब के छोटे साहबजादे हैं हज़रत इक़ान मियां साहब, उनकी सरपरस्ती में हो। जिस तरफ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो शहर का और मुल्क का माहौल है कि एक समाज के और एक तबके की प्रॉपर्टीज़ पर लोगों की नज़रें हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुसलमान जो यूथ वकील हैं उनकी एक टीम तैयार करी है, जिनका मेन काम ये रहेगा कि जो बरेली शहर की जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और जो मुसलमान या जो भी समाज के थोड़े गरीब दबे कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं ले पाते पैसों की कमी की वजह से, हम लोग उनका काम, उनको कानूनी सहायता देने का काम करेंगे। और इस बार यौम रज़ा का यही पैगाम है कि आला हज़रत ने जो अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात दी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्लामिक नज़रिए से कैसे समझा जाए और बेहतर अखलाक कैसे बनाया जाए और एक बेहतर समाज का कैसे निर्माण किया जाए, यही आला हज़रत की तालीमात रही है। और मुसलमानों में इश्क़ रसूल कैसे पैदा किया जाए, तो यही इस बार यौम रज़ा का हम लोगों का मकसद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बरेली और आला हज़रत के तमाम चाहने वालों को यौम रज़ा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो आप टीम बनाने की बात कर रहे हैं, ये लीगल टीम क्या इसी मौके पे तय किया है या इसका खाका पहले तैयार हो नहीं, गया? इसका खाका तो वसीम भाई पहले तैयार हो चुका था, लेकिन जब से अब आप देख रहे हैं ये माहौल हुआ, तब से हम लोगों ने इस पर थोड़ी तेज़ी लाने का काम किया। और जब कल ये हालात जो हुए, और हज़रत इक़ान मियां साहब की ये पहले से सोच थी, क्योंकि वो ख़ानदान आला हज़रत के पहले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ख़ानदान आला हज़रत में पहले लॉ उन्होंने किया और अब वो माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो अपने बिहाफ पर वो अपनी तरफ से समाज के जो लोग हैं उनको कानूनी हेल्प वो आज भी अपने स्तर से प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने ये बात पहले से सोचा की थी, लेकिन इसको एक पूरी सिस्टमेटिक तरीके से लेके आने का हमने यौम रज़ा एक बड़ा प्रोग्राम है, तो हमने सोचा यौम रज़ा के माध्यम से जब शहर के सारे उलेमा भी होते हैं उनकी दुआओं के साथ और समाज के दानिश्वर लोगों के साथ जब ये टीम अपनी मैदान में उतरेगी तो एक अच्छा काम अमल में आएगा। मेरा ग़ुलाम मुर्तज़ा अज़हरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आपने अभी पोस्टर देखा यौम रज़ा का, हर साल की तरह इन साल भी इंशाअल्लाह बड़ी शान व शौकत के साथ 10 शव्वालुल मुकर्रम 9 अप्रैल को आज़ाद इंटर कॉलेज में जश्न यौम रज़ा मनाया जाएगा। ये सिर्फ़ आज़ाद इंटर कॉलेज में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ आला हज़रत के चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर इसी तरह से शान व शौकत के साथ आला हज़रत का जश्न मनाया जाता है। और आला हज़रत अलैहि रहमा
की बारगाह में हम लोग बैठे हुए हैं। ये जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हुज़ूर अंजुम मियाँ साहब क़िबला जो नबी राय आला हज़रत हैं, उनकी सरपरस्ती में होता है। हुज़ूर अरसलान मियाँ साहब क़िबला, हुज़ूर शीरान मियाँ साहब क़िबला, हुज़ूर इक़ान मियाँ साहब क़िबला, इन तमाम की सरपरस्ती में ये जश्न मनाया जाता है और हम तमामी लोग शामिल होते हैं। और वहाँ से हमेशा से जिस तरह से पैगाम दिए जाते हैं बारगाह आला हज़रत से, इस साल भी इंशाअल्लाह अमन व अमान के लिए और हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे उसके लिए पैगाम दिया जाता है। इंशाअल्लाह इस बार भी दिया जाएगा और आला हज़रत की हयात ज़िंदगी में रोशनी डाली जाएगी। आला हज़रत के क्या कारनामे थे, अपनी हयात में आपने किस किस काम को अंजाम दिया, वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी तमाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हिंदुस्तान के उलमा इकराम आएंगे, शोरा अहले सुन्नत आएंगे, तमामी बरेली शरीफ के और अतराफ़ के जहाँ जहाँ से भी लोग आ सकते हैं, तमामी लोगों को हुज़ूर अरसलान मियाँ साहब की तरफ से, अंजुम मियाँ साहब की तरफ से मैं दावत देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। ये नाइबे गौसल वरा की आमद आमद है, ये नाइबे गौसल वरा की आमद आमद है, ये हज़रत अहमद रज़ा की आमद आमद है। ये है यौमे रज़ा, ये है यौमे रज़ा, ये है यौमे रज़ा, ये है यौमे रज़ा। जो माने ना माने, जो ना माने वो मानेगा, जो माने ना माने, जो ना माने वो मानेगा। ये इल्म का ऐसा दरिया बहाने आए हैं, ये नाइबे गौसल वरा की आमद आमद है। ये है यौमे रज़ा, ये है यौमे रज़ा।